नमस्कार, मैं हूं सोनाली सगोत्रा। आप देख रहे हैं जेके CNN न्यूज़। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस तरह से महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेकर हमारे डोगरा जो वो सामने आए हैं, डोगरा जो है वो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। राजपूत सभा जो है वो भी लगातार आवाज़ उठाती आ रही है 10 साल से, लेकिन अभी तक जो है महाराजा हरि सिंह की छुट्टी जो है वो घोषित नहीं की गई। उसी को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। सतवीर मनहार जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनसे बात करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। सर, सबसे पहले स्वागत आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। सर, क्या कुछ कहना चाहोगे जिस तरह से महाराजा हरि सिंह हमारे डोगरा की आन बान शान है हमारे जम्मू की, और उनकी ही जन्म दिवस की छुट्टी जो है वो नहीं दी जा रही है। आप लगातार जो है आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज़ को जो है लगातार दबाया जा रहा है। क्या कुछ कहोगे आप इसमें? देखिए, सबसे पहले आपने कहा था ना कि राजपूत सभा, मैं सभी को लोगों को शायद ये वहम हो जाता है कि महाराजा सिर्फ राजपूतों के थे। सबसे पहले मैं उनका वहम दूर करना चाहता हूँ। महाराजा पूरी रियासत के महाराजा थे। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान 3000 शायद करीब मरबा मील वर्ग की हमारी रियासत थी। उसके वो शासक थे, उसके वो राजा थे। यहाँ पे कोई भी हो, कोई भी कौम हो, कोई भी जात हो, कोई भी पात हो, वो सबके महाराजा थे। मैं ये सभी जम्मू कश्मीर के लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कहीं पे ऐसा होता है कि नहीं जनाब ये क्यों कर रहे हैं और हम क्यों करें। मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, हमेशा जम्मू पीछे क्यों रहा है, इसलिए पीछे रहा है कि हम एक दूसरे को देखते हैं। ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है, ये दूसरी जात का, ये दूसरी जात का है। लेकिन कश्मीर वाले हमेशा अपने धरने प्रदर्शनों में क्यों कामयाब रहते हैं। मैं सपोर्ट नहीं करता उनकी पत्थरबाजी की या जो अलोकतांत्रिक वो काम करते हैं, लेकिन जब उनकी कॉल आती है वो एक झंडे के नीचे एक मत होकर एक साथ धरना देते हैं और मरने से भी नहीं डरते। क्या अगर हम जम्मू के लोग, आज कश्मीर के लोग भी कहते हैं महाराजा की छुट्टी होनी चाहिए, क्योंकि उनको पता है बीजेपी की पोल खुल चुकी है, बीजेपी छुट्टी नहीं दे सकती। वो बीजेपी को एक्सपोज कर रहे हैं। वो आज हमारे साथ है, पुंछी हमारे साथ है, रजौरी, डोडा, किश्तवाड़ सभी लोग हमारे साथ हैं। तो फिर हम लोग क्यों अलग अलग चल रहे हैं। इसलिए महाराजा की छुट्टी सिर्फ हमारी छुट्टी नहीं है, महाराजा की छुट्टी पूरे जम्मू कश्मीर रियासत के लिए है। पूरे जम्मू कश्मीर रियासत की शान है महाराजा हरि सिंह। इसलिए एक एक बच्चा घर से उठे और छुट्टी की मांग करे, चाहे वो सोशल मीडिया पे करे, चाहे वो ट्विटर पे करे, व्हाट्सएप पे करे, चाहे वो महाराजा हरि सिंह को लेकर जो वीडियोस आती हैं, जो न्यूज़ आती हैं, उनको शेयर करें, घर घर पहुंचाएं और जागरूक हो जाएं। हमको एक होना है। अगर हम अलग अलग लड़ते रहे तो ये बीजेपी हमें तार तार कर देगी और टुकड़ों टुकड़ों में बांट देगी। कल को मैं आपको नहीं बुलाऊंगा बीजेपी के चक्कर में कि आपसे क्यों बात करनी है, ये अलग जात की है, वो ब्राह्मण है, वो कश्मीरी है। ये जात पात जो है ये बीजेपी यही चलाना चाहती है। पहले ये कश्मीर और जम्मू को लड़ाती थी, फिर हिंदू मुस्लिम को लड़ाया। अब जब इन्होंने देखा जम्मू में महाराजा की प्रतिमा के नीचे जो आंदोलन शुरू हुआ, इसमें तो कश्मीरी भी आ गए, पुंछी, रजौरी सभी आ गए। अब हमारा धंधा तो बंद हो जाएगा, हमारी दुकान चौपट हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, अब इतनी निचली राजनीति पे आ गए, अब जात पात पे लड़ाना शुरू कर दिया है इन्होंने। लेकिन मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, चाहे वो ब्राह्मण हो, खत्री हो, कोई भी सभा के लोग हो, आज हर बंदा बीजेपी की राजनीति को जान चुका है और हर बंदा महाराजा जी की छुट्टी को लेके एक हो चुका है। बीजेपी एक्सपोज होने वाली थी, बीजेपी को डर लग गया था, उसकी जमीन हिल गई थी, क्योंकि जब उन्होंने यहाँ पे दूसरे दिन जन समर्थन देखा, जब गिरफ्तार किया गया युवा राजपूत सभा के सदस्यों को, तो जब उन्होंने इमोशनली लोगों का समर्थन देखा, उन्होंने देखा कि ये बम बम बोले वाला टाइम आ जाएगा और हमारी धज्जियां उड़ जाएंगी। उन्होंने उनको आश्वासन देके उठाया और पीछे से आर्डर आ गया डीसी साहब का, दफा 144 लागू हो गई है। क्या कहोगे जिस तरह से दफा 144 जो लागू हुई, क्या कुछ कहोगे? क्या इस पे मेरा डर नहीं है, नहीं डरते, जो बैठे हैं वो भी नहीं डरते, ना डोगरा डरता है। डोगरा अगर डरने वाला होता है, प्रशासन तो डर रही है, प्रशासन हमसे डरा है, प्रशासन डरा हुआ है और प्रशासन से ज्यादा बीजेपी डरी हुई है। ये दफा 144 प्रशासन ने नहीं लगाई, ये बीजेपी ने लगाई है, क्योंकि बीजेपी को पता था ये चारों पुल जो है ये सारे लोग इकट्ठा होकर बंद कर देंगे, बीजेपी की धज्जियां उड़ जाएंगी। और कहाँ गया हमारा नेशनल मीडिया? नेशनल मीडिया जो बड़ा अपने आप को कहते हैं नेशनल मीडिया के जर्नलिस्ट हैं, क्यों नहीं कवर कर रहे? महाराजा कोई हमारे जम्मू कश्मीर के नहीं थे, विश्व भर की एक पर्सनैलिटी थी। और उनको मीडिया वालों को याद नहीं, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी इंग्लैंड में, उन्होंने उस वक्त में जब हिंदुस्तान गुलाम था, उन्होंने कहा था हिंदुस्तान को आज़ाद करना चाहिए। ये वो महाराजा थे, इंटरनेशनल पर्सनैलिटी थी, लेकिन नेशनल मीडिया सुन्न हुआ है।
नहीं बोल रहा है। जब पत्थरबाजी होती थी ना, कि ढूंढ ढूंढ के पत्थर भी लाते थे कि कौन से क्रशर से पत्थर आया है, किसने पत्थर भेजा है, ये वो भी दिखाते थे। लेकिन महाराजा की छुट्टी के लिए इतना बड़ा जन आंदोलन हुआ और पूरे जम्मू को जेल में बदल दिया इस भाजपा ने। आज कोई नहीं बोल रहा है। कहाँ है वो नेशनल मीडिया? शर्म आनी चाहिए नेशनल मीडिया को। ऐसे तो कोई छोटी सी बात हो जाए, बीजेपी के घर में किसी का पेट भी खराब हो जाएगा ना, तो नेशनल मीडिया वाले पहुंच जाएंगे। फिर ये वो भी पहुंच जाएंगे, कौन सी दवाई उन्होंने खाई, कौन से डॉक्टर ने बनाई। क्या लगता है आपको, क्यों नहीं करी नेशनल मीडिया जो है कवर, क्यों नहीं? वो भी बीजेपी के इशारों पे चलता है मेरे ख्याल से। अगर ईमानदारी और नैतिकता है नेशनल मीडिया में तो वो कवर करता ना। लोकल मीडिया कल से कवर कर रहा है, परसों से कवर कर रहा है, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ तब से कवर कर रहा है। तो वेयर इज नेशनल लोकल मीडिया? मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दे रहे, वो भी बाहर बाहर से जो कवर कर रहे हैं। वो चाहते हैं ना कि आवाज बाहर ना निकले। लेकिन मेरी बात सुनिए, आवाज को आप छोड़िए, धरनों को आप छोड़िए, सोच को आप मार नहीं सकते। सोच सबकी अब बन चुकी है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। महाराजा की छुट्टी तो हम लेके रहेंगे, चाहे इनको घसीट घसीट के लेना पड़े। जो करना है कर ले, अभी कर ले, क्योंकि आने वाला वक्त इनका नहीं है। जब हमारा वक्त आएगा तो इनकी क्या हालत होगी ये याद रखे। बाकी हमसे मिलना कुछ नहीं है। सर, अब 2 महीने तक जो है वो धारा 144 लगा दी गई, लेकिन 23 सितंबर को वो तो अगले ही मंथ आने वाला है। तो क्या लगता है किस तरह से आप अपनी बात जो है मनवाओगे? ये अब प्रशासन को सोचना है, ये डीसी मैडम को सोचना है, ये भाजपा को सोचना है, ये हमें नहीं सोचना है। क्योंकि हम किसी की सोच को बांध के नहीं रख सकते। इंसान मर सकता है लेकिन उसकी सोच नहीं मरती। हमारी जो सोच है अब सोच बन चुकी है और सबकी बन चुकी है। ये ना जात पात की लड़ाई करा सकते हैं आप, ना हिंदू मुस्लिम की करा सकते हैं, ना जम्मू कश्मीर की करा सकते हैं, ना पुंछ रजौरी की करा सकते हैं। अब ये खत्म हो चुके हैं। सर, आपको क्या लगता है कि डोगरे की आवाज को जो है लगातार दबाया जा रहा है? क्यों डोगरों को जो है अपनी आवाज का उठाने का मौका नहीं दिया जा रहा? देखिए, मैं इनको इतनी सी बात कहता हूँ, भाजपा वालों को, जो बड़े भगवा शाल ओढ़ के घूमते हैं, दुपट्टे लेके घूमते हैं, आपने दूसरा लिया है वो भगवा लेते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, डोगरों ने 200 साल इस रियासत पे राज किया। डोगरों ने 75 लाख में ये रियासत खरीदी थी। किसी का मालिकाना हक यहाँ पे नहीं, हमारा ही है। अगर डोगरे 200 साल राज कर सकते हैं ना, तो ये आप जैसे 200 को दजिए भी उड़ा सकते हैं। बाकी 2 महीने लगाई है ना दफा 144, आपको आने वाले वक्त में मिलेगा। लेकिन मैं सभी लोगों से कहूंगा, जात पात को छोड़ दीजिए, क्योंकि जात पात पे लड़ाना भाजपा का काम है। लेकिन हम भाजपा की सोच अब खत्म कर चुके हैं। सर, अगर सरकार जो है आपकी बात को नहीं मान रही, फिर वो आश्वासन पर आश्वासन क्यों देते कि हम जो है महाराजा की जन्मदिवस की छुट्टी दे देंगे? पिछले साल भी प्रोटेस्ट किया था, उन्होंने कहीं ना कहीं आपको आश्वासन दिया था, लेकिन इस साल फिर जो है ये जो उन्होंने कदम उठाए हैं उसको क्या लगता है आपको छुट्टी नहीं देंगे? फिर आश्वासन क्यों देंगे? इस पे मैं सिर्फ एक ही कहना चाहता हूँ, आपने आश्वासन दिया, थोड़ा गुस्सा बना, उसके बाद फिर से आश्वासन दिया और गुस्सा बना, और आश्वासन दिया, गुस्सा बना। अब वो विस्फोटक सामग्री बन चुकी है। अब हम आग का गोला बन चुके हैं। हम तो चाहते हैं आप आश्वासन पे आश्वासन दीजिए, आपके एक आश्वासन से तो चिंगारी लगेगी। जिस दिन चिंगारी हमें लग गई, हम तो आगे आग का गोला है, हम फटने को तैयार हैं। आप लगाइए आश्वासन पे आश्वासन दीजिए, हम फटने को तैयार हैं, किसी वक्त भी फट सकते हैं। इतना दारू बारूद हमारे में इकट्ठा हो चुका है। आपके आश्वासनों का जो बारूद है ना, वो इस तरीके से फटेगा, आपको जम्मू शहर में कोई देखेगा नहीं। अभी तो छोड़िए, हमने इनके खिलाफ और बहुत कार्रवाइयाँ करनी है, घर घर प्रचार करना है। ये घर घर तिरंगा कर रहे थे, हम घर घर इनके खिलाफ प्रचार करेंगे कि इन्होंने डोगरों के साथ क्या किया, बाकियों को तो कोसा, इन्होंने क्या कर लिया 8 साल में। ये एक दिन में छुट्टी दे सकते थे। सर, अगर बात करें हम, मुद्दा यहाँ पे ये उठता है जी 144 जो दफ़ा लगाई गई है, जो हम प्रदर्शन करते, आगे भी प्रदर्शन होते थे, बहुत सारे प्रदर्शन होते, लेकिन पहले कभी ऐसी दफ़ा नहीं लगाई गई। क्या जो प्रदर्शन करी उनके पास कोई हथियार तो है नहीं जो सिचुएशन बिगड़ सकती है? कोई हथियार लेके बैठे, कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक मांग को लेकर बैठे हैं। आपको क्या लगता है क्यों इसको रोका जा रहा है? क्या कुछ कौन सी सिचुएशन? मैं इस पे सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ, ये डरे हुए हैं, डरे हुए लोग हैं। सियासत का इनको ABCD नहीं आता। पंच का चुनाव ये जीत नहीं सकते थे, MLA बन गए, सरकारों में मंत्री आ गए, पता कुछ था नहीं। अब हैंडल तो वही कर सकता है ना जो एक परिपक्व राजनेता हो, या जिनको राजनीति की समझ हो। इनको राजनीति की सूझबूझ नहीं है। इनको पूरी उम्र ये सिखाया गया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इनको लड़वाते चलो, अपनी करते चलो कार्रवाई। इनको बस वही सिखाया है। अब इनको लगा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, इनके हाथ में कुछ नहीं है, इनके नेताओं की इतनी वैल्यू नहीं है, वो आके 100 बंदों में बात कर सके, इतनी वैल्यू नहीं है। इसलिए पुलिस प्रशासन को आगे कर देते हैं, हर काम में आगे कर देते हैं। ये मतलब कि डल है, नलायक है, नल्ले हैं, राजनीति की इनको समझ सोच है नहीं। आ गए थे सत्ता में, अब इनको पता हमसे कंट्रोल कुछ नहीं होगा। इनको पता जनता का गुस्सा हमारे खिलाफ है, दफा 144 लगाई है, इन्होंने सोचा गुस्सा कंट्रोल करेंगे। ये दिन ब दिन गुस्सा बढ़ रहा है, लगाते चले। मैं तो कह रहा हूँ आश्वासन पे आश्वासन दें,
अब आपसे जरूरत तो कुछ नहीं है, हम अपने दम पे ले लेंगे छुट्टी, कर लो जो करना तुमको करना, लोकतांत्रिक तरीके से लेंगे और आप दोगे, गिड़गिड़ा के दोगे, और कल को आप श्रेय भी नहीं ले सकते अब छुट्टी का। 8 साल तड़पाया, 10 साल, बड़ी बुरी हालत है। अगर महाराजा हरि सिंह की जन्मदिन की छुट्टी नहीं दी गई तो आप क्या कहोगे, क्या जो अगला स्टेप जो आपका क्या होगा? हमारा यही स्टेप है, हम गांव गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में धरना प्रदर्शन करेंगे। इनको बड़े कहना चाहते हैं, अगर आप अभी आर्डर पास करवा सकते हो तो गांव मोहल्ले हर जगह पूरे जम्मू में दफ़ा 144 लगा दीजिए। इसको आप एक जेल बना दीजिए, जम्मू को भी जल्द से जल्द बना दीजिए, क्योंकि आपके खिलाफ अब लोगों का गुस्सा रुकने वाला नहीं है। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया से हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ सतवीर मनहार सिंह जी, जिन्होंने जो है वो सोशल एक्टिविस्ट है और हमेशा आवाज़ उठाते हैं डोगरों के हक के लिए, डोगरों की हक की लड़ाई के लिए। जिस तरह से 10 साल से महाराजा हरि सिंह की जन्म दिवस की छुट्टी को लेकर लगातार आवाज़ उठाई जा रही थी, लेकिन अभी तक उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया और सरकार कहीं ना कहीं 2 दिन जो प्रदर्शन हुआ उसको मद्देनजर रखते हुए से हमारे DC अपनी लवासा जी हैं, उन्होंने जो है धारा 144 जो है लगा दी गई है और उसके बाद वहाँ पे प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई, लेकिन मीडिया को भी वहाँ पे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। वो अब जो है वो 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह की जन्म दिवस है। अब क्या लगता है कि आपको छुट्टी मिलेगी कि नहीं? जनता अपनी राय जो कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। इसी अपडेट के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए JK CNN न्यूज़। मुझे बल्कि सोनाली से बहुत खुद ही इजाजत, धन्यवाद।